वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, आज से फाइनली तौर पे जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन जो है वो बन चुके हैं। जी हाँ, आपको बताऊं कि आज 27 अगस्त है, आखिरी तारीख थी नॉमिनीज जमा करवाने की आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए। तो आपको बताता चलूं कि जय शाह साहब के अलावा किसी और बोर्ड के बंदे ने जो है वो नॉमिनीज जमा नहीं करवाई। तो मैं अगर सिंपल इस डेट ये बात कहूं कि जय शाह सिंगल मेजॉरिटी के साथ आईसीसी के नए चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ अब आपको मैं बताता चलूं कि जय शाह साहब जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, ठीक 2 महीने के बाद यानी 1 दिसंबर को वो जो है चेयरमैनशिप का ओहदा संभालेंगे और ठीक उसके 2 महीने के बाद आईसीसी का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी। उसको लेकर जय शाह साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके ऊपर बात करूंगा। साथ ही साथ जय शाह साहब जो है उन्होंने जिस वक्त आईसीसी के सरबराह का ओहदा संभाला तो उन्होंने मीडिया टॉक किया, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई की हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जय शाह साहब के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो आईसीसी के इवेंट में तमाम उन टीमों को लाना होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। यानी कि वो 8 टीमों के जो बोर्ड के सरबराह हैं उनसे बात करना, उनको राज़ी करना कि आईसीसी का इवेंट है, आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। और ये जय शाह साहब के लिए एज अ आईसीसी चेयरमैन एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। लेकिन जय शाह साहब जब सरबराह मुंतखब हुए तो आपको बताता चलूँ कि उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर सबसे पहले उन्होंने जो लॉस एंजलिस के अंदर जो इंक्लूजन हुआ है ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट का, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा यानी कि एक कदम है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। साथ ही साथ उन्होंने क्रिकेट की ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात की कि मेरा जो सबसे बड़ा काम है वो क्रिकेट को फ़रोग देना है दूसरे ममालिक में, जहां पर क्रिकेट जो है एज़ कम्पेयर बाकी ममालिक में कम खेली जाती है, वहां पर तवज्जो ज़्यादा देनी है। साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बात की कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशंस हो रही हैं उनको क्रिकेट के अंदर आप किस तरह लेकर आ सकते हैं, उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने बात की है कि मेरा इसके ऊपर ज़्यादा। साथ ही साथ उन बोर्ड्स के हवाले से उनके मामलात को सेटल करने के हवाले से जय शाह साहब का काम है कि जिन 2 बोर्ड्स के दरमियान अगर कोई मसला मसाइल है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। साथ ही साथ जय शाह साहब ने जो बात की है, आपको बताता चलूँ कि मेरा जहाँ तक आइडिया है कि एज अ आईसीसी चेयरमैन जय शाह साहब से ज़्यादा सूटेबल बंदा इस वक्त पूरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात कैसे करूँ। देखिए, जो आईसीसी चेयरमैन का काम होता है ना, इन तमाम चीज़ों के साथ रेवेन्यू जनरेट करना भी होता है। और आईसीसी की सबसे बड़ी जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना वो होता है भारत से, यानी कि इंडिया से। और जय शाह साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं और उनका इंडिया के अंदर इतना असर रसूख है कि वो वहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी ला सकते हैं, वहाँ से पैसा भी ला सकते हैं आईसीसी के रेवेन्यू के लिए। एक ये बड़ी वजह है कि इंडिया का जो आईसीसी के रेवेन्यू में एक बड़ा बजट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्हीं वजूहात की वजह से है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जय शाह साहब के लिए अगर जो यानी कि पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस अगर ये बात सोच रहे हैं कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो पाकिस्तानी फैंस शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो चैंपियंस ट्रॉफी गई और ये वो, और दूसरी तरफ इंडियन फैंस भी जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हुन कुछ नहीं हो सकता, अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आईसीसी का जो चेयरमैन होता है ना वो तमाम इन मामलात को देख रहा होता है जो मैंने पहले आपको बताए हैं। लेकिन जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है ना तो उसके अंदर 16 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। वो 16 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिलकर एक वोटिंग राइट करते हैं, एक वोटिंग का मुकाबला होता है, उसके ऊपर डिसीजंस होते हैं। और साथ ही साथ जय शाह साहब के लिए एक जो पहला असाइनमेंट है वो एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। अगर फॉर एग्जांपल अगर जय शाह साहब इसको मूव करने की भी सोचते, सबसे पहले तो आईसीसी ने इंडिया को कहा है कि भाई अगर आपकी गवर्नमेंट आपको, अगर आप पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगे, अगर आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं आने देती तो हम फिर देखेंगे। तो अभी तक इंडियन मीडिया के मुताबिक ये बात कंफर्म हो गई है कि जय शाह साहब या बीसीसीआई ने अभी तक जो है वो लेटर नहीं लिखा इंडियन गवर्नमेंट को, ये इंडियन मीडिया के मुताबिक है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इस चीज़ को लेकर बैठा हुआ है कि भाई हमने अपने मैच, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक ही पूल के अंदर है और पीसीबी इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमने अपने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलने।
तो मेरे ख्याल से जयशाह साहब के लिए एज अ आईसीसी चेयरमैन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा पूरे उनके टेन्योर के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को उनके असल वेन्यू यानी कि पाकिस्तान में करवाना और टीम इंडिया को इंक्लूजन उनका करवाना पाकिस्तान के अंदर, यानी कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के अंदर लाकर चैंपियंस ट्रॉफी खिलाना, ये मेरे ख्याल से एज अ भारतीय जयशाह साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि उनको मिला है सिर्फ और सिर्फ अपना ओहदा संभालते ही 2 महीने के बाद। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।